हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है क्लास 9th के क्षितिज का चैप्टर नंबर 6 मेरे बचपन के दिन, जिसके लेखिका हैं, ये एक संस्मरण है और जिसके लेखिका हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने कि ये जो है मैं संस्मरण पिछली वीडियो में आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सार समझा चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में मैं इसके प्रश्नोत्तर को लेकर आई हूँ। तो आइए प्रश्नोत्तर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि अब इसमें जो क्वेश्चन जो टुकड़ों में दे रखे हैं, जैसे का है, उस समय लड़कियों की दशा यानी कैसी थी। तो इसका आंसर है, लेखिका का जन्म हुआ था तब स्त्रियों की स्थिति सही नहीं थी। लड़कियों का जन्म लेना अच्छा नहीं माना जाता था। लोग लड़कों को अधिक महत्व देते थे। कुछ स्थानों पर तो लड़कियों को पैदा होते ही मार देते थे। उनकी शिक्षा और पालन पोषण पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। उस समय बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियों का चलन था। वे रीति रिवाज महिलाओं के लिए घातक थे। खा है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज परिस्थितियों में काफ़ी सुधार हुआ है। सरकार द्वारा कठोर कदम उठाने से कुरीतियों को समाप्त किया जा चुका है। आज नारी पढ़ लिख कर सभी स्थितियों की जानकारी रखती है। लड़कियों को लड़कों की तरह शिक्षित कर उन्हें बराबर का दर्जा दिया जाने लगा है। लेकिन स्थिति के विपरीत परिवर्तन के लिए नारी भी जिम्मेदार है। भ्रूण हत्या और नारी द्वारा नारी के शोषण आदि रोकने के लिए स्त्री की भूमिका ही कारगर सिद्ध हो सकती है। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो इसका उत्तर है, लेखिका उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि उर्दू फारसी सीखना उनके बस की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनके घर का वातावरण उर्दू फारसी वाला नहीं रह गया था। पिता अंग्रेजी के तो माँ हिंदी के संस्कारों वाली थी। अंततः उन पर माँ का ही प्रभाव पड़ा। थर्ड क्वेश्चन है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। आइए उत्तर जानते हैं। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो पहली विशेषता थी हिंदी संस्कृत का ज्ञान। लेखिका की माँ को हिंदी संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। जब वह इस परिवार में आई तब अपने साथ हिंदी लाई थी। सेकंड विशेषता है धार्मिक स्वभाव। वे धार्मिक स्वभाव की महिला थी जो नियमित रूप से पूजा पाठ करती थी। वे ईश्वर में बहुत आस्था रखती थी और मीराबाई के पद और प्रभातियाँ गुनगुनाया करती थीं। और इसका थर्ड पॉइंट है धार्मिक सद्भावना। सभी धर्मों के प्रति वे सद्भावना रखती थीं। जवारा के नवाब के परिवार से उनके अच्छे संबंध थे, इसलिए हिंदू मुस्लिम त्यौहार साथ
साथ साथ मनाए जाते थे। और जो फोर्थ लास्ट इनकी विशेषता है संस्कारी व्यक्तित्व। लेखिका की माँ का व्यक्तित्व संस्कारी था, इसी कारण घर का माहौल अच्छा था। वे अन्य धर्म को मानने वालों के साथ भी आत्मीय एवं पारिवारिक संबंध बनाए हुए थी। उसके इस गुण का प्रभाव लेखिका के ऊपर भी पड़ा। अब इसका जो फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट है इस चैप्टर का, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? उत्तर है, जवारा के नवाब और लेखिका का परिवार साथ साथ रहते थे। हिंदू और मुसलमान परिवार होने के बाद भी दोनों परिवारों के त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते थे। बच्चों के जन्मदिन तक एक दूसरे के घर में मनाए जाते थे। राखी के दिन लेखिका नवाब के बेटे को राखी बांधती थी। मुहर्रम के दिन लेखिका के परिवार के बच्चे भी हरे कपड़े पहनते थे। लेखिका के छोटे भाई का नाम मनमोहन नवाब की पत्नी द्वारा ही रखा गया था। लेखिका अपने बचपन के दिनों को याद करती हैं कि जवारा के नवाब के परिवार से उनके अपने परिवार के आत्मिक संबंध आज तो स्वप्न जैसे लगते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।